के लिए अपने घर में बैठकर यहाँ इस महफिल में बैठकर अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला मेरी आपकी हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में और अपने महबूब की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी आप अहबाब मुबारक महफिल में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आप सबको कदम कदम पर ढेरों नेकियां अता फ़रमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जिस तरह इस मजलिस में अल्लाह ने आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, इसी तरह अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की और अपने महबूब के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। माहौल भी बड़ा मुश्किल है गुफ्तगू करना, चूँकि अब ड्यूटी है उसे निभाना है, और वक्त भी ऐसा है कि इस वक्त में कोई तफसीली बात शुरू करना ही मुश्किल है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का जिक्र करना ये सुन्नत खुदा है, अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह ने फरमाया मुझे कसम है रात की। किस रात की? जिस रात में आमिना के लाल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह ने शबे मीलाद का जिक्र भी किया और शबे मीलाद की कसम भी उठाई। शबे मीलाद का जिक्र अल्लाह ने इसलिए किया कि हुजूर के मीलाद का जिक्र सुन्नत खुदा बन जाए, और शबे मीलाद की कसम अल्लाह ने इसलिए उठाई ताकि दुनिया को पता चले जिस शब आमिना का लाल पैदा हुआ वो कोई आम रात नहीं है, वो रात बड़ी अजमतों वाली, बड़ी फजीलतों वाली रात है। अभी चूँकि तफसीर का वक्त नहीं है, आज से 550 साल पहले के मुहद्दिस हज़रत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 3 वजूहात की बिना पर 3 दलाइल देने के बाद फरमाते हैं कि इन दलाइल की रोशनी में ये बात तय है कि शबे मीलाद मुस्तफ़ा शबे कदर से भी अफजल है। क्यों? इसलिए कि शबे कदर में फरिश्ते नाजिल होते हैं, शबे कदर में फरिश्ते आते हैं, और शबे मिलाद मुस्तफ़ा कायनात के दूल्हा इस कायनात में तशरीफ़ लाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर और हुजूर के मिलाद की रात की तो मेरा अल्लाह कसमें उठाता है, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों के क्या कहने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों के क्या कहने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अज़मतों वाले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ उम्मत का रसूल नहीं बनाया। आदम अलैहिस्सलाम उम्मत के रसूल थे, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम उम्मत के रसूल थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उम्मत के रसूल थे। हर नबी को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक
अल्लाह ने हर नबी को उम्मत के लिए नबी बनाया। हर नबी सिर्फ अपनी उम्मत का नबी था, लेकिन हमारे आका उम्मत के भी नबी हैं और सारे नबियों के भी नबी हैं। नबियों के भी नबी हैं। इतनी शानें हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र मीलाद को कितना पसंद फरमाते हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए। मुस्तदरिक में इमाम हाकिम ने इस बात को लिखा, हाफिज इब्ने कसीर ने रिवायत किया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि मदीने के ताजदार किसी भी जंग से, किसी भी गज़वा से जब वापस आते तो उस वक्त तक घर नहीं जाते थे जब तक अल्लाह के घर मस्जिद में हाजिर होकर 2 रकत शुक्राने के अदा नहीं फरमा लेते। हमारे आका को मस्जिद में हाजिर होना और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना बड़ा पसंद था, इसलिए मस्जिदों में जाया करें। फजर की नमाज हो तो नींद को छोड़ के मस्जिद में जाके नमाज पढ़ा करें। कहीं ऐसा ना हो कि फरिश्ते देख रहे हों कि ये बंदा तो सारी रात मीलाद की महफिल में बैठा रहता था, तो जो काम मीलाद से ज्यादा जरूरी है, जो फर्ज आजम है, ये बंदा उसे क्यों छोड़ रहा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अकीदत व मोहब्बत का इजहार जिस तरह महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आके होता है, इससे कई दर्जे बढ़कर सरकार से मोहब्बत का इजहार 5 वक्त मस्जिद में जाके भी होता है। तो अगर हम यहां आकर हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हमें 5 वक्त मस्जिद में जाकर भी हुजूर से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप यहाँ लालाजार में नमाज पढ़ेंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुम्बते खजरा के अंदर आंखों की ठंडक महसूस होगी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से वापस तशरीफ लाते तो पहले हमारे आका मस्जिद में जाते, 2 रकत नमाज नफल पढ़ते, फिर घर जाते, सहाबा इकराम को रुखसत फरमाते। ग़ज़वा तबूक से वापसी पर हस्बे मालूम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम 30,000 सहाबा किराम के इज्तिमा में मस्जिद नबी शरीफ तशरीफ ले गए। 2 रकत नमाज नफल पढ़ी। नफल नमाज पढ़ने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब था कि सहाबा किराम को रुखसत करते। हुजूर के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की बारगाह में अर्ज की कि ऐ शाह मदीना, मैंने आपकी शान में कुछ अशार लिखे हैं, ये अशार में आपकी बारगाह में, आपके सामने, आपकी मौजूदगी में आप ही को सुनाना चाहता हूं। क्या मैं आपकी बारगाह में ये अशार सुनाऊं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मेरी नाते पढ़ना शिर्क है, मेरी शानें बयान करना गुनाह है, मेरी अजमतें बयान नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया कुल ला युफद्दिलुल्लाहु फाका, फरमाया मेरे चचा अब्बास, मेरी नात पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे चेहरे को हमेशा सलामत रखेगा। इससे पता चला जो सरकार की शानें बयान करते हैं, जो सरकार की नातें पढ़ते हैं, जो सरकार की अजमतों के जुलूस जलसे करते हैं, जो सरकार की अजमतों के गुण गाते हैं, उनके मरने के बाद उनकी मैयत और डेड बॉडी पे ये नहीं लिखा होता कि ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। उनके चेहरे पे ये नहीं लिखा होता कि ये चेहरा किसी को दिखाया नहीं जा सकता। नहीं, जो सरकार की शानें बयान करते रहते हैं, मरने के बाद उनके चेहरे का नूर बताता है, नूर वाले सरकार की खैरात इस चेहरे पे नजर आ रही है। उनके चेहरे से पता चलता है। अब देखिए ना, अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातमिन नबीयीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी जिंदगी हुजूर की अजमतों का पहरा देते रहे, सरकार के नामूस का तहफ्फुज करते रहे, खत्मे नबूवत के परचम को बुलंद करते रहे, सारी जिंदगी सरकार की शानें बयान करते रहे। और जब दुनिया से गए, पूरे 2 दिन से ज्यादा
आपकी मैयत लोगों के सामने पड़ी रही, लोग जियारत करते रहे। हर देखने वाला ये बात समझ सकता है, वक्त गुजरने के बाद अमीरुल मुजाहिदीन का चेहरा मुरझाया नहीं, बल्कि वक्त गुजरने के बाद मजीद गुलाब के फूल की तरह खिलता हुआ दिखाई दे रहा था। क्यों दिखाई दे रहा था? इसलिए कि हुजूर ने दुआ जो दी है, जो मेरी शान बयान करेगा, ला युफद्दिदुल्लाहु फाका, उसका चेहरा हमेशा सलामत रहेगा। हजरत अब्बास ने फिर सरकार के सामने हुजूर की शान पे एक कलाम हुजूर की बारगाह में पेश किया। अब देखिए, एक महफिल तो वो है जो लालाजार के इस स्टेज पे, इस मकाम पे सजी हुई है, ये भी महफिल है, लेकिन जरा सोचिए वो कितनी नूरानी महफिल होगी जो मस्जिद नबवी शरीफ में सरकार की मौजूदगी में सजी हुई थी। 30,000 सहाबा किराम का इज्तिमा था, 30,000। और उस महफिल की सदारत कौन कर रहा था? सदरे बज़्मे कायनात अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 30,000 सहाबा किराम का इज्तिमा, महफिल की सदारत हुजूर फरमा रहे हैं। हजरत अब्बास ने सरकार की बारगाह में अर्ज की व अंत लम्मा वुलिद्ता अशरकतिल अर्दो फदाअत बिनूरिकल उफुकु। ए मदीने के ताजदार, जब आप पैदा हुए, आपकी पैदाइश के वक्त ऐसा नूर जाहिर हुआ कि उस नूर ने सारी जमीन को भी रोशन कर दिया, सारे आसमान को भी रोशन कर दिया। माशाल्लाह, आप ठंडे ठंडे लग रहे हैं। मजीद ठंडा होने की जरूरत नहीं, मैं आपकी जान छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार प्यार से कहिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो हजरत अब्बास ने अर्ज किया, माशाल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे निहायत मोहतरम मलिक फिदा साहब तशरीफ लाए, खुशामदीद पेश करते हैं। तो हजरत अब्बास ने अर्ज किया, आका अंत लम्मा वुलिद्ता, जब आप पैदा हुए, पैदा होने को ही मीलाद कहा जाता है। या रसूलल्लाह, जब आपका मीलाद हुआ, उस वक्त ऐसा नूर निकला कि उस नूर ने ज़मीन और आसमान को रोशन कर दिया। अब देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर है। अगर मीलाद का जिक्र करना शिर्क होता, गुनाह होता, नाजायज होता, हराम होता, तो हुजूर मना कर देते। फरमाते, अब्बास, मेरे मीलाद का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं पैदा हो चुका हूं, अब सिर्फ इबादत का नाम लो, नमाज रोजा हज ज़कात का नाम लो। हुजूर ने मना नहीं फरमाया, बल्कि हजरत अब्बास के इस शेर को कबूल फरमाया। हजरत अब्बास को दुआ दी, तो पता चला मिलाद मुस्तफ़ा का जिक्र करना सहाबा की सुन्नत है, और मिलाद मुस्तफ़ा का जिक्र सुनना खुद मुस्तफ़ा की सुन्नत है, खुद मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अब्बास ने एक शेर ये पेश किया, फिर इसके बाद दूसरा शेर पेश किया, कहा फनहनु फी ज़ालिका दियाई वन नूरी वसुबुल रशादी नख्तरिकु। आका, जब आप पैदा हुए, जो नूर निकला वो ऐसा नूर नहीं था कि थोड़ी देर के लिए चमके, बिजली जाए तो लाइट खत्म, तेल खत्म हो तो दिया बुझ जाए। नहीं नहीं आका, वो ऐसा नूर नहीं था, बल्कि वो नूर ऐसा चमका कि उस नूर के साए में आज भी हम हिदायत के रास्ते पे चल रहे हैं, आज भी हम हिदायत के रास्ते पे चल रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्बास के इशार को कबूल फरमाया। पता चला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा बड़ा पसंद है, हुजूर को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहां पर जो बात मैं समझाना चाहता हूं, देखें, कुछ जाहिल लोग जिन्होंने 2-3 किताबें भी नहीं पढ़ी होती, जिन्हें सही तरीके से कुरान पढ़ना भी नहीं आता, जिन्हें सही तरीके से कलमा पढ़ना भी नहीं आता, वो भी अपना हक समझते हैं कि इमाम अहमद रजा के खिलाफ फतवा दिया जाए। वो भी उठ के कहते हैं, जी इमाम अहमद रजा मुशरिक थे, वो कहते हैं इमाम अहमद रजा ने शिर्क को फरोग दिया, इमाम अहमद रजा ने बिदअत को फरोग दिया। मैं कहता हूं, जाहिलो, इमाम अहमद रजा ने बेऐन ही वही फिक्र पेश की है जो फिक्र मुस्तफ़ा के सहाबा किराम की थी। मैं उसकी एक वाज़ेह मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए हजरत अब्बास ने क्या अर्ज की, आका, जब आप पैदा हुए, ऐसा नूर चमका कि उसने जमीन और आसमान को रोशन कर दिया। आज भी हम उसी नूर की चमक में हिदायत के रास्ते पे चल रहे हैं।
ये बात किसने कही हुजूर की बारगाह में? हुजूर के सहाबी, हुजूर के चचा हजरत अब्बास ने। और मेरे इमाम अहमद रजा ने इन्हीं अरबी के अशार का तर्जुमा उर्दू जुबान में किया। और मेरे इमाम ने क्या फरमाया? अर्ज की, ए मदीने के ताजदार, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह नहीं कहनी, अब पढ़ना है साथ। चमक तुझसे पाते हैं। यहाँ पे स्टेज पे आने वाले का अगर पाव खून जले ना, छिटाकी छिटाकी माशा माशा, आपका भी जलना चाहिए। आप भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे हैं, आपने भी लंगर खाना है। पढ़िए ज़ारे मोहब्बत से, चमक तुझसे पाते हैं। माशाल्लाह आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा थोड़ा और बोलिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सरकार की बारगाह में अरबी के अंदर अशार पेश किए। मेरे इमाम अहमद रजा ने उन्हीं का तर्जुमा उर्दू में करके दुनिया को बता दिया। जो अकीदा, जो नजरिया मुस्तफा के सहाबा का था, वही अकीदा और नजरिया इमाम अहमद रजा के मानने वालों का है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और ये जो स्टेज है ना, ये सारी मेरी बिरादरी है। अब मेरी बिरादरी भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करे। मेरे इमाम फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जिसका अकीदा हमारे आका जिंदा है, जरा एक हाथ उठाए ना, पता चले माशाल्लाह मैं भी जिंदों में बैठा हूं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। सैयदी आला हजरत के कलाम के इस शेर पर उबैद रजा हाजी अवैस रजा कादरी दामद बरकातुहुल आलिया ने बड़ी खूबसूरत तज़मीन लिखी है। इस शेर की तज़मीन पे जरा गौर कीजिएगा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। हाजी अवैस फरमाते हैं, ये नजदी मुनाफिक है गंदा है वल्लाह, जो हुजूर की अजमतों को न माने। ये नजदी मुनाफिक है गंदा है वल्लाह, जो कहे मिलाद की महफिल करना शिरक है। ये नजदी मुनाफिक है गंदा है वल्लाह, जो कहे हुजूर की नाते पढ़ना भी शिरक है। ये नजदी मुनाफिक है गंदा है वल्लाह, गलाजत का बल्कि बुलंदा है वल्लाह, गलाजत का बल्कि बुलंदा है वल्लाह, जो हुजूर की अजमतों का मुनकिर हो जहन्नुम पे नाम उसका कुंदा है वल्लाह, जहन्नुम पे नाम उसका कुंदा है वल्लाह। जो तुझे मुर्दा समझे खुद मुर्दा है वल्लाह, जो तुझे मुर्दा समझे खुद मुर्दा है वल्लाह, पर तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब बाज लोग ना, यहाँ पर बाज लोग ये कहते हैं, देखें जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल नहीं हुआ,
जी हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम को कब्र के अंदर दफन नहीं किया गया? जी कर दिया गया। देखें, जिसका विसाल हो गया, जिसे कब्र में दफन कर दिया गया, वो कैसे जिंदा है? कब्र के अंदर पहुंच गया तो जिंदा कैसे? मैंने कहा ईमान से बताओ, शहीद जिंदा है कि नहीं? शहीद नहीं फोत हुआ, शहीद का विसाल नहीं हुआ, शहीद को कब्र के अंदर दफन नहीं किया गया, शहीद की कब्र के अंदर मनोमन मट्टी नहीं डाली गई, फिर भी शहीद जिंदा है। शहीद की जितनी भी शानें हो, मगर उसकी शान यही है कि वो नबी का उम्मती है, वो हुजूर का उम्मती है। अगर सरकार का उम्मती फोत होने के बाद, कब्र में लेटने के बाद, कब्र के अंदर पहुंचने के बाद अपनी कब्र में जिंदा है, जिस रसूल का उम्मती अपनी कब्र के अंदर जिंदा है, उस उम्मती का नबी भी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। उस उम्मती का नबी भी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। हम किसी मुर्दा का मिलाद नहीं मना रहे, अब जिंदा रसूल का मिलाद मना रहे हैं। हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मतों के गुन गा रहे हैं। अल्लाह ताला सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत और ग़ुलामी नसीब फरमाए। मैं आखिर में एक पैगाम देना ज़रूरी समझूंगा। कीमती वक्त है सबका, मेरा वक्त शायद आप सबसे ज़्यादा कीमती हो, लेकिन मैं एक ज़रूरी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने पहले अर्ज़ किया, जिस तरह महफ़िल मिलाद में आना सरकार से मोहब्बत का इजहार है, इसी तरह मस्जिद में जाना भी सरकार से मोहब्बत का इजहार है। और इसी तरह चेहरे पे खूबसूरत सी पूरी दाढ़ी सजाना भी सरकार से मोहब्बत का इजहार है। पूरी दाढ़ी, ये कुछ लोग एक मुठ से कम दाढ़ी रखते हैं और समझते हैं हमने दाढ़ी रख ली, वो अपने आप को मुतमईन करने वाली बात है। थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा, थोड़ी सी, ये जरूरी बात है, समझिएगा। एक मुठ से जो कम दाढ़ी होती है ना, ये अपने आप को मुतमईन करने वाली बात है, दाढ़ी नहीं है। दाढ़ी जो होती है पूरी एक मुठ, जो एक मुठ दाढ़ी होती है उसे दाढ़ी कहा जाता है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये मोहब्बत भी, इस मोहब्बत का इजहार ऐसे भी करें। दूर से आप आ रहे हो, चेहरे पे दाढ़ी ना हो, जिस्म पे पैंट शर्ट पहनी हो, यहाँ पे बाबू साहब ने टाई लगाई हुई हो, तो पूछना पड़ेगा ना, तू किसी यहूदी ईसाई का बेटा तो नहीं है? वो बताएगा जी मैं तो रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। तो अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी, सर पे इमामा होगा, कपड़े सुन्नत के मुताबिक होंगे, बताना नहीं पड़ेगा आप कौन है, देखने वाला खुद ही समझेगा मदीने वाले का नौकर आ रहा है। तो चेहरे पे दाढ़ी सजाएं और यकीन माने, जिन रिश्तेदारों की खातिर, जिन दोस्तों की खातिर आप चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाते ना, उनमें से किसी एक ने भी आपके मरने के बाद आपकी कब्र में नहीं लेटना, किसी एक ने भी आपके साथ कब्र में नहीं जाना, वहां पे मदीने के ताजदार ने आना है। अगर कब्र में सरकार ने आपसे चेहरे को मोड़ लिया, तो उस वक्त कब्र की तन्हाई में आपका पुरसाने हाल कौन होगा? इसलिए अपने चेहरे को खूबसूरत सी दाढ़ी से सजाइए। मेरे इमाम मोहम्मद रजा ने फिक्र दी। इमाम मोहम्मद रजा फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले। आप थोड़े थोड़े नाराज होते हुए महसूस हो रहे हैं, थोड़े थोड़े महसूस कर रहे हैं आप, लगता है अच्छी बात है, इस बात को आप महसूस करें और थोड़ा सा ज्यादा महसूस करें इस बात को। मेरे इमाम फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले। लहद कहते हैं कब्र को और दाग कहते हैं निशानी को। इमाम मोहम्मद रजा फरमाते हैं, ये जो चेहरे पे दाढ़ी है ना, ये सरकार से मोहब्बत की निशानी है, और इस निशानी को हम कब्र में भी साथ लेके जाएंगे। और कब्र में जब मुर्दे को दफन कर दिया जाता है, आपके दोस्त अहबाब आपके इतने वफादार होते हैं कि कब्र के ऊपर एक सुराख भी नहीं छोड़ते, सही करके मिट्टी डालते हैं, कोई किनारा नुकरा नहीं छोड़ते, ताकि किसी किनारे नुकरे से अंदर जरा सी रोशनी भी ना जाए। सारी तरफ से कब्र बंद, अंधेरा, दिल घबरा रहा होगा, वहां रोशनी की जरूरत ही होगी। इमाम मोहम्मद रजा फरमाते हैं, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जब तुम कब्र में पहुंचोगे ना, उसी दाढ़ी से फिर नूर निकलेगा, उसी नूर से तुम्हारी सारी कब्र रोशन हो जाएगी। सरकार से मोहब्बत का अंदाज सिर्फ जुबान नो के जुबान से ना करो, सिर्फ नारों वाली मोहब्बत ना करो, अमल की मोहब्बत करो। अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।